हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, किस तरह से हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है कि ताकि हम एक ऐसी पर्सनालिटी मेंटेन करें कि जो चाहते सभी लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। हाँ, कभी कभार सभी लोग ने सोचा होगा कि हाँ यार, मेरी भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो, मैं भी अगर कहीं जाऊँ तो सबकी नज़रें मेरी तरफ हो। सोचा है ना? तो बस आज इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे कि जिससे कि हमारी पर्सनालिटी चेंज हो। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि किसी के हमने कुछ आज वीडियो देख लिया और बस रातों रात हमारी पर्सनालिटी चेंज हो गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें सालों तक, यानी कि 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, इस तरह से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। रोज़ कुछ एक नई बात सीखनी होगी, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें इस अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस आने। सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा कि जैसे कि अगर हम कहीं गए और वहाँ पर अगर किसी की एंट्री हो गई है तो सभी लोगों की नज़रें बस उसी इंसान को देखती रहती है। ऐसा लगता है कि बस पार्टी की या फिर उस जगह की जो शान है ना, वही इंसान है ना। हुआ है ना ऐसा? तो बस हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि जैसे उस इंसान की एंट्री होते ही सभी की नज़रें उसकी तरफ हो गई, तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। हमारे पर्सनालिटी में भी ऐसे कुछ चेंजेस हमें लाने हैं कि हम भी उसी की तरह बन पाए। लेकिन होता है ना, हम सोचते हैं नहीं यार, ये तो शायद उसकी खून में ही ऐसा कुछ है कि वो उसकी पर्सनालिटी ही अलग है। हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कभी नहीं बन पाएंगे। बस यही एक बात है जो हमें पीछे खींच लाती है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई ऐसा होता है इंसान कि जो हाँ पैदाइशी उसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो जाती है? नहीं, सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपनी लाइफ में, अपने गोल को सेट करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए। हाँ, कुछ बातें होती है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग हो जाती है। 100 लोगों में भी अगर 1000 लोगों में भी अगर वो खड़े हो ना, तो भी वो अलग किस्म के दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपनी पर्सनालिटी पर करने हैं बहुत सारे चेंजेस। तो पर्सनालिटी चेंज करने के लिए हमें क्या होता है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि पर्सनालिटी को चेंज करें तो हम बोलते हैं यार नहीं, हमारी जो इंग्लिश है ना वो बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात करें तो वो इंग्लिश में ही बात करे, और हमारी जो फ्लुएंट इंग्लिश है ना, तो सामने वाले जो पर्सन होगा उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और हमारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में कि अगर हमारी जो इंग्लिश है ना वो बहुत ही अच्छी होगी तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। कभी सोचा है, एक इंग्लिश टीचर, उसकी तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्या हर बार ऐसा होता है कि जो हमारा इंग्लिश टीचर हो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो? नहीं, नहीं होता। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, किसी की कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, उस पर अगर उसकी कमांड है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। और उसकी पर्सनालिटी बहुत बुरी भी होती है, ऐसा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी बाकी की जो भी स्किल्स है वो किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो नहीं, ऐसा कई बार कभी नहीं होगा कि हमारी जो भी पर्सनालिटी है वो डिपेंड करेगी किसी लैंग्वेज पे। अगर हम टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी हिंदी, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, टूटी फूटी भी अगर बोल ले तो, लेकिन उस पर अगर कोई चेंजेस आ जाए तो हमारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी बन सकती है। टूटी फूटी इंग्लिश में भी हम अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हम बोलते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से भी यही हो जाएगा? नहीं। कम्युनिकेशन स्किल में क्या सिर्फ हमारी जो इंग्लिश या फिर हमारी कोई भी लैंग्वेज है उस पर अगर कमांड हो गई तो ही हमारी पर्सनालिटी बन जाएगी? नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब भी हमें बोला जाता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो उसमें ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहला कि जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी को अपनी जो भी हमें समझाना चाहते हैं हम उस इंसान को, उस पर्सन को, तो वो हम समझा पाए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना, उस तक वो बात अच्छे से पहुँचे कि क्या हम एक्चुअली में कहना चाहते हैं। अगर हम उसे डांटना चाहते हैं, हम उसे समझाना चाहते हैं, हम उससे प्यार से बात करना चाहते हैं, वो अलग अलग एक्सप्रेशन में उससे उस तक पहुँचे, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम उसे किस तरह से समझाते हैं, हम उससे किस तरह से बात करते हैं। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल हमारे पास हमारी कितनी अच्छी है, हम किस तरह से सामने वाले इंसान को सुनते हैं, हम उसकी बात का कितना मान रखते हैं, किस तरह से उसकी भाषा को सुनते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरह से सामने वाले इंसान से बात करते। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे आँखों में, हमारे होठों में, हमारे हाथ किस तरह से उस इंसान को एक्सप्रेस करते हैं, वो हो जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। तो चलिए इन सारी बातों को हम एक एक करके जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, हमारी मदर टंग, कोई भी हो, लेकिन जब भी हम किसी से बात करें, हम किसी को कोई भी बात समझाना चाहें तो उस इंसान तक वो बात पहुंचनी चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं तो उसे वो अच्छे समझ में आ जाए। अब मान लीजिए अगर हम किसी इंसान को या फिर हम समझ लें हमारे दोस्त को अगर कुछ समझाना चाहते हैं, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, हम उसे बताना चाहते हैं यार जाने दे, कुछ नहीं होता, फेल हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम तो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर इस तरह से हमें उसे समझाना है तो हम 2 लोग होते हैं जो डिफरेंट टाइप से उसे समझाते हैं। अब समझ लीजिए पहला इंसान है, पहला दोस्त है उसका, जो बोलता है जान दे, फेल हो गया क्या, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे देना, हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि उसे क्या करता है, डांट के समझाता है। और एक दोस्त होता है जो उसे प्यार से समझाएगा, कैसे, यार क्या होता है, फेल हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या फेल्यूर ही सब कुछ हो जाता है? क्या इससे पहले तू पास नहीं हुआ था? अरे सभी लोग बोलते हैं कि फेल्यूर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। क्या पता इस फेल्यूर से तू बहुत बड़ा इंसान बन जाए, तुझे कुछ सीख मिल जाए, है ना। तो जाने दे, कुछ नहीं होता, रो मत, हमारी जो आगे की पढ़ाई है वो कर, हमारा जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसे हम अच्छे से देंगे, तू पास भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई दोस्त समझाए, एक है जो डांट के फटकार के समझा रहा है, एक है वो प्यार से समझा रहा है कि फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, किस तरह से वो इस फेल्यूर से आगे बढ़ सकता है ना। तो इस तरह से उसे समझाता है, यानी कि जो हमारी समझाने की स्किल है, जो हम बताना चाहते हैं, वो किस तरह से हमें उसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है। तो ये हो गई लिसनिंग स्किल, जो हमारी लिसनिंग नहीं, हम बोल सकते हैं कि हम जिस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं वो हमारी स्किल। लैंग्वेज, हम किस तरह से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी लिसनिंग स्किल। हम सामने वाले इंसान को, सामने वाले बंदे को किस तरह से सुनते हैं, हमारी सुनने की क्या कैपेसिटी है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके बारे में कुछ भी सोचते नहीं, आगे का पीछे का कुछ भी सोचते नहीं और जल्दी से उसके जवाब दे देते हैं। अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि हम ऐसा लगेगा सामने वाले इंसान को कि ये जो इंसान है ना, जो ये जो बंदा है हमारा दोस्त है, वो हमें सिर्फ जवाब देने के लिए हमारी बात सुन रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमें बात समझा रहा हो तो उसे अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो, और उस पर कुछ हमें देखना है कि हम इस पर क्या बोल सकते हैं, हम इसे क्या जवाब दे सकते हैं, ऐसा सोचो। अगर हम इस तरह से अगर हमारा सोचेंगे और देन उसको जो हमें जवाब देना होगा वो देंगे, तो सामने वाला इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा और हम जो बात कहना चाहते हैं वो अच्छे से कह भी पाएंगे। तो इसमें हमारी क्या होगी, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगी। अभी कोई स्टूडेंट, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई अभी अभी अपने करियर में स्टार्टिंग किया होगा, या फिर कोई प्रोफेशनल होंगे, अपनी अपनी फील्ड में जॉब कर रहे होंगे, है ना। तो सभी कुछ अपनी स्कूल लाइफ में वाइवा जो भी लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल आते हैं, हमारा वाइवा लेते हैं, या फिर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी लिसनिंग स्किल्स चेक की जाती है कि सामने वाला बंदा हमें किस तरह से सुनता है, जो हमारा हमें एम्प्लॉय हम एज ए सिलेक्ट करने वाले हैं उसे, तो वो किस तरह से हमारी बात को सुन पाता है और उसको किस तरह से समझ पाता है। सुनना समझना ये दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लिसनिंग स्किल्स चेक होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी इंसान या फिर हमारा इंटरव्यूअर है, हमारा वाइवा लेने वाला एक्सटर्नल है, या फिर हमारा कोई दोस्त ही क्यों ना हो जो हमें बातें बता रहा हो, कुछ बता रहा हो, तो उसे हमें क्या करना है, अच्छे से सुनना है, यानी कि अपनी लिसनिंग स्किल जो है उसे डेवलप करना, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि हमें सामने वालों को अपनी बात अच्छे से समझानी आनी चाहिए। देन सामने वाले की बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए, अच्छे से सुननी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज लिसनिंग स्किल्स हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे इशारे, हम जो आँखों से बोलना चाहते हैं, हम जो फेस से हम जो फील कर रहे हैं वो हमारे फेस पे दिखता है, ठीक है। हम जिस तरह से उसे बात करते हैं, हमारे जिस तरह से हमारे आँखों का, हमारे चेहरे का रिएक्शन होता है, हम हाथों से, हमारे चेहरे से, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले इंसान को क्या समझाना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हम किसी से को बताना चाहते हैं कि किसी से मिलकर अगर हम बहुत खुश हैं, हम किसी से मिलकर बहुत अपसेट है, वो किस तरह से हम बताएंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम किसी से बोलना चाहते हैं कि हम उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हम उसे किस तरह से बोलेंगे, है ना। अगर हम बोलेंगे, हमारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हम नाराज़गी से बोल रहे हैं, यार मुझे तुम्हें मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, ये सब अगर बातें हम बोलेंगे लेकिन हमारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की तरह हम उसे बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, तो सामने वाला बंदा पहले ही समझ जाएगा यार इसे मिलकर अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ हमारी क्लैरिटी के लिए ये बोल रहा है। लेकिन वही बात अगर हम एक्सप्रेशन के साथ, यार मुझे तुम्हें मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों के बाद हम मिले हैं, ऐसा वैसा, अगर हम एक्सप्रेशन के साथ, हमारी आंखों में खुशी हो, हमारे चेहरे पर स्माइल हो, अगर इस तरह से अगर हम किसी से बात करेंगे, इस तरह से हम किसी को अपने जो फीलिंग्स है वो बताएंगे, तो उससे क्या होगा, सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा बाकी की बातें करने से पहले ही वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, हमारे जो इशारे हैं वो हमें डेवलप करना है, हमारी लैंग्वेज, हमारी लिसनिंग स्किल्स, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी हमें डेवलप करनी है। ये सारे मिलकर, ये सब मिलकर हमारी कम्युनिकेशन स्किल बनाते हैं, ना कि सिर्फ हमारी लैंग्वेज। अगर हम बोले कि नहीं हमारी किसी लैंग्वेज पर कमांड नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं बनेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। इस तरह से हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, हमारी बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ये तो हो गया पहला पॉइंट, जो कि 20%, 30%, 50% हम बोल सकते हैं कि हाँ है, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, 30%, 40% है।
देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा, क्या आएगा, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो, जहाँ पर भी हम जाए हमारा इम्पैक्ट क्रिएट करके आए, जब भी हम किसी से मिले तो उन इंसान को लगे नहीं यार ये बंदा सिर्फ हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए यहाँ तक आया है ना। तो क्या करें ऐसा, हम नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होगा हमारा कि जिससे हम जो सामने वाले बंदा है ना उसे इम्प्रेस कर दे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास हमें रहना चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल इस तरह का मिलता है। तो लेकिन वो कहाँ से डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो पर्सनैलिटी में भी कुछ इसी तरह की बात आती है कि अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमारा आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ इससे ही हमारी बात बन जाएगी? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमें कुछ बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल बिल्कुल हमें बाकी की चीज़ें की करनी है। जैसे कि अगर हमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ, कैसे? अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम बोलते हैं यार मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस बात को करने के लिए। तो किस तरह से हम उस बात को एक्सप्रेस करें कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी अगर हम कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट जब हम थे तो वहाँ पर हमें क्या करना था, सेमिनार, हमारा प्रेजेंटेशन होता था, हमारे कॉलेज में गैदरिंग होती थी, स्पीच देना होता था, इस तरह के बहुत ज़्यादा हमारे पास इवेंट्स होते थे। तो इस इवेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस इवेंट में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते कि अगर 100 लोग हमारे सामने खड़े हो, 1000 लोग अगर हमारे सामने खड़े हो तो हम वहाँ पर आगे जाकर बात नहीं कर पाते थे। तो ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाएं? तो अगर कॉन्फिडेंस अगर हमें बढ़ाना है ना, तो जैसे कि हम सेमिनार देते हैं, कॉलेज में हम सेमिनार देते थे या फिर हम इंटरव्यू के लिए जाते, तो जब भी हम किसी टॉपिक पर अगर हम सेमिनार देते हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास पूरी की पूरी नॉलेज हो, अगर हम देख ले कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें है उसको गैदर कर ले, उसको ले ले, हम समझ ले किस तरह से हमारा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हमारे पास अगर है, चलिए मान लीजिए अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बाकी की नॉलेज हमारे पास वैसी ही होती है, लेकिन हमें और नॉलेज कौन सी गैदर करनी होती है, कौन सी नॉलेज हमें लेनी होती है कि हम जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का पूरा डेटा हमारे पास हो, किस तरह से उस कंपनी ने ग्रो की, क्या स्टेटस है, कितना उसने इम्प्रूवमेंट किया है, क्या क्या एम्प्लॉयज़ है, कितने एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर काम करते हैं, किस तरह से वो कंपनी वर्क करती है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है। इस तरह की अगर हमारे पास नॉलेज हो ना तो हम वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें कितनी नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में हम करना चाहते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एक्सपीरियंस। अभी मान लीजिए हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट है तो हमारे पास क्या कोई कंपनी का एक्सपीरियंस होगा? नहीं। क्या किसी हमारे बाकी की अदर चीज़ों का हमारे पास एक्सपीरियंस होगा? नहीं। लेकिन अगर हम कॉलेज स्टूडेंट है, अगर हम एम्प्लॉय है तो हमें तो किसी कंपनी का एक्सपीरियंस मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हमें क्या रहता है, एक्सपीरियंस हम कहाँ से लें? हम अपने कॉलेज के इवेंट से हम अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, हमारे टीचर से बात करके, हमारे सेमिनार प्रेजेंटेशन को अच्छे से करके, यानी कि बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हम दे सकते हैं। जो भी इवेंट्स हमारे कॉलेज में होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, कि हमारे लाइफ कॉलेज डेज जो है ना बहुत ही एक बार ही आते हैं, और हमें क्या है उसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। अगर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर कॉलेज बोले ना, अगर कॉलेज का नाम ले लिया तो उन्हें क्या आ जाता है, बोर लेक्चर, बोर प्रैक्टिकल, और वही कैंपस एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल्स, बस उतनी चीज़ें याद आती है। लेकिन कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और यही कुछ लाइफ का हमारा पीरियड है जहाँ पर अगर हमने कोई गलती भी ना करी हो ना, तो भी हम कोई गलती करी भी हो और ना भी करी हो तो वहाँ पर हमारा वहाँ पर लॉस नहीं होता। क्या होगा, अगर हम कोई समझ लीजिए, अगर हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर ले, हम कोई सेमिनार वहाँ पर जाकर सामने जाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो भी बंदे बैठे होंगे, जो भी होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, क्लासमेट्स ही होंगे, हमारे फ्रेंड्स ही होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ होगा, अपना टीचर्स होंगे। अगर उनके सामने अगर हमारी कोई गलती हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बोलेंगे यार तेरे को इतना भी नहीं आता, बस इतनी बात बोलेंगे और 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर यही गलती अगर आप एक एम्प्लॉय होकर करेंगे तो वहाँ पर आपका जो असर है ना, उस बात का इम्पैक्ट जो है ना, वो आपकी जॉब पर पड़ सकता है। इसीलिए जो भी डेवलप करना है ना अपने आप को, वो कॉलेज लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस लेकर करिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सामने जाकर बात कीजिए, सभी से बात कीजिए। अगर आप बोलते हैं ना कि किसी से बात करने में आप हिचकिचाते हैं, तो जाइए उनसे बात कीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप लीजिए, कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। अगर कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, अगर एक एम्प्लॉय भी है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको इतने अच्छे से कीजिए, इतने एक्सपीरियंस के साथ कीजिए कि हमें उस काम को करने के लिए एन्जॉयमेंट मिले। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो एन्जॉयमेंट के साथ कीजिए, ताकि आपको वो काम कंप्लीट भी हो जाए, आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ जाए, और बाकी की जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो भी कर पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। पहली तो कि हम जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज ले लें, जानकारी हासिल कर ले कि हम जो कर रहे हैं वो किस तरह से हमें करना चाहिए, उस पर क्या क्या हो चुका है। देन नेक्स्ट हमारी पॉइंट होता है कि एक्सपीरियंस, हमें उस काम को करते समय बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके ले लेनी चाहिए, एन्जॉयमेंट के साथ हम उस चीज़ को कर लें। देन थर्ड हो जाता है हमें कि हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं खुद से, तो उस काम को हम करने की इच्छा रखें। उस काम हमें अपने मन से आना चाहिए कि नहीं यार, इस काम को तो मुझे करना ही करना है। इस काम को अगर हम एक्सपीरियंस के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ अगर हम करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, उस काम में अपना इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और वो काम इतने अच्छे तरीके से पूरा होगा कि सामने वाला बंदा भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए जो भी चीज़ करनी है उसका नॉलेज लेना है, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस के साथ कीजिए, एन्जॉयमेंट के साथ कीजिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसको करने की इच्छा रखिए, तभी हम कोई भी काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें ही तो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास अगर रही तो हम अपने लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है ना वो सोचता रह जाएगा कि यार ये बंदा इतना चेंज कैसे होगा, इसमें इतने चेंजेस कहाँ से आ गए। इस तरह से हमें अपने लाइफ को चेंज करना है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, कि हम अपने लाइफ को ना एक्सपीरियंस करें, उसको बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ जिए। अगर हमारे लाइफ में अगर कोई भी अगर चीज़ हम कर रहे हैं ना उसको एन्जॉय करके करिए।
अगर हम करेंगे ना तो हमारी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम पहले जीते थे और अब किस तरह से हम जी रहे हैं। हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हम कभी अपनी लाइफ से बोर नहीं होंगे। हर एक चीज़ को एंजॉय कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर किसी काम को हमें करना है, मान लीजिए हमें स्टेज पर जाकर कोई स्पीच ही देना है, कुछ बोलना है, हम क्या कहेंगे, यार मुझसे नहीं होगा। अगर मुझसे मैं अटक गया तो, कोई बात करते समय अगर मैं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, क्या कहेंगे सब। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना कि कौन क्या कहेगा। हमें क्या देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें बिल्कुल नहीं करना है कि किसी के बारे में कभी नहीं सोचना। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है और हमें कहाँ, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हमारे पास आ जाता है। तो लाइफ को एन्जॉयमेंट के साथ जिए, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और एक पॉइंट सभी लोग बहुत ही अच्छे से याद रखें, अगर हम एक दिन में एक भी पॉइंट, एक भी कुछ नई चीज़ अगर हम सीख पाए ना, तो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा नई चीज़ें हमारे पास होगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। रोज़ एक नई चीज़ सीखिए, रोज़ एक नई चीज़, चाहे वो अपने मोबाइल की एक नई सेटिंग करना ही क्यों ना हो या फिर खाना बनाना क्यों ना हो। कोई भी चीज़ जो भी हम कर सकते ना वो करिए। एक दिन में एक नई चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। हमारे किसी सिलेबस का पॉइंट क्यों ना हो, हमारी जो बोलने की तरीका है उसको चेंज करना हो, या फिर कोई भी अगर चीज़ जो हम चाहते हैं कि हमें करना है, इसमें से अगर एक भी पॉइंट अगर हम रोज़ सीख लिए तो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को करना है डेवलप, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू, और अपनी लाइफ को करना है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय, ताकि हम क्या कर सकते, हमारी जो लाइफ है उसको एंजॉय करके अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बार याद रखना कि कभी लोगों के बारे में सोचना नहीं है, अपने आप के बारे में सोचो, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने अपने लिए इतना सब कुछ किया है, जो करते हैं, जो चाहते हैं, और उनको उतनी खुशी दो कि वो कभी नहीं इमेजिन कर पाए कि नहीं यार मेरा बेटा, मेरी बेटी इतना कुछ करेगी मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है। तो अपने लाइफ को एंजॉय करो। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अपने पर्सनैलिटी को अच्छे से मेंटेन रखिए, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कीजिए लाइफ को। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ में अगर प्यार का भूत चढ़ेगा ना तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। इसीलिए सक्सेस के पीछे भागिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ में बन जाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। इसलिए कहते हैं कि कभी लोगों के बारे में नहीं सोचना। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना उन्हीं लोगों से होना है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बड़े बनिए, और अपनी लाइफ को इस तरह से डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप कीजिए कि सामने वाला इंसान आपके बारे में सोचता ही रह जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।